बिहार का अगला सीएम कौन होगा, ये तो आप सोच ही रहे होंगे। बिहार के हर नागरिक सोच रहे हैं, देश के हर लोग सोच रहे हैं कि नीतीश बाबू तो चले गए, अब दिल्ली जा रहे हैं। एक अन्य मार्ग में उनका बैग पैक हो रहा है। बिहार का हर नेता जो है, खास करके नीतीश बाबू के करीबी, वो कह रहे हैं कि आप तो जा रहे हैं, आपसे रोज मिलने की आदत हो गई है, मन नहीं लगेगा, आप बिहार में ही रहिएगा, दिल्ली भले ही आप जाइए। लेकिन सवाल है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जेडीयू से होगा या बीजेपी से होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े हैं तो जेडीयू के पास तो कुर्सी नहीं रहेगा, ये कुर्सी बीजेपी के पास जा रहा है। तो बीजेपी का अगला सीएम कौन होगा? सम्राट चौधरी होंगे जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, या फिर बीजेपी एक बार फिर चौंका देगी? जिस तरीके से बीजेपी पर्ची खोलती है, वो पर्ची जो है क्या फिर बिहार में खोला जाएगा? तो कहा जा रहा है कि मोदी और शाह ने बिहार के अगले मुख्यमंत्री का पर्ची लिख दिया है और एक बड़े नेताजी को थमा भी दिया है कि बहुत जल्द अप्रैल में 10 तारीख तक, एक महीना आप मान लीजिए, एक महीने में वो पर्ची दिखाया जाएगा। तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आखिर मोदी ने किसके नाम की पर्ची लिख डाली है? शाह ने क्या सुझाव दिया और मोदी ने उस पर क्या कहा और फिर कैसे पर्ची लिखा गया, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके आशीर्वाद से ये चैनल लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपका प्यार मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। ये आपसे हमारा विनम्र आग्रह है कि हम 13 करोड़ बिहारी हैं और ये चैनल अभी मिलियन का भी नहीं हुआ है। इसलिए आपसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि इस चैनल को अगर अभी तक आप YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप वहाँ भी हमें देख सकते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति अगर आपके लिए दिन रात कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो आपका हक बनता है कि आप मदद करें। आपको आपके छोटे से सहयोग से हमारी टीम को आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी पर्ची लिखने में और पर्ची खोलने में माहिर है। एक बाबा का नाम तो सुने ही होंगे। वो बाबा मध्य प्रदेश में बैठते हैं और पर्ची लिखते हैं, पर्ची खोलते हैं। उनका नाम है बाबा बागेश्वर नाथ। उनके अगर यहाँ आप जाएंगे बागेश्वर धाम तो आप अर्जी लगाएंगे और अर्जी अगर बाबा सुन लिए तो सबसे पहले शिकायत पूछते हैं और हाथ में पर्ची थमा देते हैं और फिर पर्ची खोलिएगा तो आप अवाक रह जाइएगा। जो आपको पीड़ा है, जो आपकी समस्या है, वो पर्ची में लिखा होता है, उसका उत्तर भी होता है। लेकिन कहने वाले कहते हैं बाबा बागेश्वर का पर्ची भी मोदी खोलते हैं, बीजेपी खोलती है। तो मोदी से और शाह से बड़ा कोई पर्ची खोल नहीं सकता है और ये कई चुनावों में देखा भी गया है। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे और आपको भी याद होगा। आप पहले याद कर लीजिए राजस्थान के चुनाव। राजस्थान के चुनाव में वहाँ मुख्यमंत्री के रेस में सबसे प्रबल नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का था। वसुंधरा राजे सिंधिया का राजस्थान में तूती बोलता था। राजघराना से ताल्लुक रखने वाली वसुंधरा राजे की मर्जी के बिना एक ज़माने में बीजेपी में पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री बनने की होड़ में थी और जब बीजेपी के बैठक हुई तो राजनाथ सिंह को स्पेशल भेजा गया था उस बैठक में और वहीं पर विधायक दल का नेता का चुनाव होना था। राजनाथ सिंह को वहां पर स्पेशली भेजा गया था और वसुंधरा राजे को हल्का सा इशारा करते हैं राजनाथ सिंह। उसके बाद में वसुंधरा को एक कागज की पर्ची खोलकर दे देते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया उस पर्ची को खोलती है और फिर सन्न रह जाती है। इशारों इशारों में फिर देखती है राजनाथ सिंह की तरफ। राजनाथ सिंह भी देखते हैं और फिर पूरा माहौल बदल जाता है।
उस पर्ची में किसी और का नाम नहीं था, भजन लाल शर्मा का नाम था। जो भजन लाल शर्मा एक कोने में पहले बैठे हुए थे, वह मुश्किल से उनको टिकट इस चुनाव में दिया गया था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बस वहाँ भजन लाल मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान के। लेकिन ये तो मोदी का मैजिक और शाह का करिश्मा था कि भजन लाल का नाम का पर्चा राजनाथ सिंह ले जाकर वसुंधरा राजे सिंधिया को देते हैं। कहा जा रहा कि इसी तरीके का पर्ची जो है मध्य प्रदेश में भी खोला गया था। मध्य प्रदेश में भी पर्ची शिवराज सिंह को थमाया गया, और जब शिवराज सिंह उस पर्ची को देखे तो फिर मोहन यादव का नाम शामिल था उस पर्ची में। सब कोई अवाक रह गया, और फिर वहाँ का मुख्यमंत्री मोहन यादव बने। कहा जा रहा है कि इसी तरीके का पर्ची बिहार के लिए भी लिख दिया गया है, और बिहार का पर्ची एक नेताजी को थमा भी दिया गया। बिहार में जो चर्चा है अगला मुख्यमंत्री का, वो कई तरह की चर्चाएं हैं। कोई कह रहा है सम्राट चौधरी बिहार के अगला मुख्यमंत्री होंगे, तो कोई कह रहा है कि विजय सिन्हा सबसे काबिल आदमी हैं। विजय सिन्हा सवर्ण समाज से आते हैं, और फिर जिस तरीके से भूमि राजस्व विभाग में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से शहरी विकास में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो खनन विभाग में काम कर रहे हैं, उनसे काबिल कोई और उनसे ईमानदार कोई नेता भी नहीं है। मोदी और शाह के करीबी भी हैं, लेकिन यही एक दिक्कत है कि सवर्ण समाज से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, लेकिन उनकी भी नाम की चर्चा है। सबसे ज़्यादा जो नाम की चर्चा है, उस नाम का चर्चा है संजीव चौरसिया। संघ से ताल्लुक़ रखते हैं, संघ के करीबी हैं, मोदी भी पसंद करते हैं, अंदर अंदर शाह भी चाहते हैं। तो क्या संजीव चौरसिया बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी भी चर्चा है। कोई कह रहा है जनक चमार बनेंगे, और कोई उन पर विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन शायद उनके नाम का पर्ची आ जाए तो आप अवाक मत रहिएगा। हो सकता है बीजेपी करिश्मा करती है, बीजेपी चमत्कार करती है और चौंकाती है। तो शाह और मोदी ने क्या जनक चमार के नाम से पर्ची लिख दिया है? या फिर कोई कह रहा है कि दिलीप जायसवाल के यहाँ शाह जब आते हैं सीमांचल के इलाके में, तो दिलीप जायसवाल के यहाँ रुकते हैं, उनके नाम का पर्ची होगा। कोई कह रहा है कि इन तमाम नाम नहीं होगा, कोई और होगा, और पर्ची लिख दिया गया है। लेकिन आपको हम बता रहे हैं जो जानकारी है अंदर खाने से, बीजेपी राजस्थान में ज़रूर चौंकाया, मध्य प्रदेश में ज़रूर चौंका दी, लेकिन बिहार में ऐसा बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती। मोदी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, शाह वैसा रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि नीतीश बाबू को जानने वाले अच्छे से जानते हैं। नीतीश बाबू एक झटके में सीएम की कुर्सी तो छोड़ दिए, जिस सीएम की कुर्सी के लिए उन्हें कुर्सी कुमार कहा गया, पलटू राम कहा गया। लेकिन अगर सीएम की मर्जी, अगर नीतीश की मर्जी नहीं चली तो अभी तो कोई बात नहीं है, पर्ची किसी का खोल दीजिएगा, लेकिन बाद में खेला नीतीश बाबू जरूर कर देंगे। और दिल्ली में शांति से बैठेंगे तो मिजाज भी, मन भी उनका खूब चंचल तरीके से चलेगा, तो कहीं बिहार और दिल्ली दोनों न हिला दें, ऐसी भी चर्चा है। लेकिन जो जानकारी ये है कि मोदी और शाह बहुत राजनीति के मामले में सधे हुए खिलाड़ी हैं। बिहार में वो प्रयोग और वो चमत्कार नहीं करने वाले हैं। पर्ची जरूर लिख दिए हैं। नीतीश के जो सबसे पसंदीदा नेता हैं, नीतीश जी जिन नेता पर, जिस बीजेपी के नेता पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, पर्ची उन्हीं का खुलने वाला है, उसी नेता का पर्ची खुलने वाला है। मोदी और जिस नेता को पसंद करते हैं नीतीश कुमार, जिसके नाम पर नीतीश ने मुहर लगाया है, शाह के भी बेहद करीबी वो नेता माने जाते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो डिप्टी सीएम हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य, उनके भी करीबी माने जाते हैं। उस नेता का नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी इस समय बिहार के सीएम के रेस में सबसे आगे हैं, और सम्राट चौधरी के नाम की पर्ची शायद खुल सकती है। ये आप इस पर चौंकिएगा मत, लेकिन अब पर्ची तो पर्ची है। हम एक सोर्स के हिसाब से आपको बता रहे हैं, न हमारी बात शाह से हुई है और मोदी से तो हो ही नहीं सकती। बीजेपी के कोई बड़ा नेता भी हमको बताया नहीं है कि पर्ची किसके नाम का है, लेकिन जो अंदर खाने जो चल रहा है, पत्रकार के पास जो सोर्स होते हैं लगभग सही होते हैं। तो जो चर्चा चल रही है कि नीतीश बाबू ने सम्राट के चेहरे पर सहमति जता दी है, शाह के भी सम्राट करीबी बताए जा रहे हैं,
और केशव प्रसाद मौर्य का भी उनको आशीर्वाद है। तो सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसकी ज़्यादा गुंजाइश है। लेकिन वैसे कोई भी हो सकता है। बीजेपी सोच रही है, हम जिस तरीके से सोच रहे हैं, नीतीश कुमार अलग तरीके से सोच रहे हैं। इतना आसान बीजेपी है नहीं। अगर इतना आसान होता तो नीतीश बाबू कुर्सी नहीं छोड़ते। कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से कुर्सी छोड़नी होगी। तो बीजेपी चौंका भी सकती है। हम भले ही कह रहे हैं सोर्स के हिसाब से, लेकिन बीजेपी चौंका भी सकती है। बिहार का अगला सीएम कौन होगा, आपके साथ साथ हमें भी इंतज़ार है। अगर जिसमें जो जानकारी होगी निकल कर जाएगी, हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।